सबसे पहले हम लेके आते हैं एक उत्तम क्वालिटी के आंवला और अच्छे से उनको धोकर लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं च्यवनप्राश बनाने की विधि। आंवलों को धोकर अब हम इनको एक बड़े से पात्र में लेंगे और फिर उसमें पानी मिलाकर उनको लीजिए, हमारे आंवले का सम्यक पाक हो चुका है। देखिएगा, ये अपने आप ऐसे टूटने लग जाता है इस तरीके से। ये इसका सम्यक पाक हो चुका है और अब हम इसकी गुठली निकाल कर पिस्टी के लिए इसको तैयार करेंगे। तो ये आंवला हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब इसमें से गुठली निकाली जाएगी। गुठली निकाल ली है। गुठली निकाल कर फिर अब हम इसको पीसेंगे। पीस कर फिर इसकी पिस्टी बनाएंगे और पिस्टी बनने के बाद फिर उसे घी के अंदर अच्छे से भूना जाएगा, जिससे हमारा च्यवनप्राश का एक बेस तैयार हो जाता है। और अब हम यहाँ लेते हैं क्वाथ द्रव्य, जिसको हम पानी में अच्छे से उबाल कर क्वाथ बनाएंगे। इसमें हम औषधियाँ लेते हैं जैसे कि पुनर्नवा, कर्कट श्रृंगी, सफ़ेद मूसली, विदारी कंदा, अष्टवर्ग के द्रव्य यानी कि जीवक, ऋषभक, मैदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, दशमूल के द्रव्य यानी कि शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, वृहति, कंटकारी, गोक्षूर। नमस्कार। तो आज हमें भी च्यवनप्राश बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी हमने च्यवनप्राश बनाना शुरू किया है। जैसे कि आपको मैं कुछ क्वाथ द्रव्यों के साथ परिचित करा देता हूँ। जैसे कि ये अष्टवर्ग के द्रव्य होते हैं, जिनके अंदर जीवक, ऋषभक, मैदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि इत्यादि द्रव्य होते हैं। ये विदारी कंदा, सफ़ेद मूसली, कर्कट श्रृंगी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला जिसे हम कह देते हैं, पुनर्नवा, ये वो द्रव्य है जो कि आपके शरीर को पुनः नया कर देता है। और वंशलोचन, नाग केसर, लाल चंदन और ये कुछ मैद्य द्रव्य हैं जैसे कि मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी इत्यादि। और ये भूम्याम्ल की, नागरमोथा, पुष्करमूल, जो कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय के अंदर बताया है कि हिक्का, श्वास, काश, पार्श्व शूल अराणाम, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छी और अच्छी पेन किलर होती है। नागरमोथा, दालचीनी, तेजपत्ता, ये प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। जैसे बड़ी एला, छोटी एला, ये दशमूल। इसके अंदर जैसे कि बिल्ब, गंभारी, अरनी, सोनापाठा, पाटला, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, वृहति, कंटकारी, गोक्षूर इत्यादि द्रव्यों का ये योग होता है। जैसे कि और बहुत सारे ऐसे क्वाथ द्रव्य हमने लिए हैं। लगभग 50 से प्लस औषधियाँ हमने क्वाथ द्रव्य के अंदर उपयोग में लेनी है। अभी हमने आंवले को उबाल लिया है अच्छे से और अभी गुठली निकल रही है उसकी अभी पिस्टी बनने जाएगी। और इधर हमने पानी रख दिया है, उसके अंदर ये सारे क्वाथ द्रव्य डाले जाएंगे, फिर उसको बॉईल किया जाएगा, जिससे कि इन औषधियों के जो तत्व होते हैं वो उसके अंदर अच्छे से आ जाएं। फिर उसके बाद में पिस्टी बनाकर इन सबको मिलाकर च्यवनप्राश बनाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी हम शास्त्रोक्त और उत्तम गुण युक्त च्यवनप्राश बना रहे हैं। लगभग तो प्री ऑर्डर लग चुके हैं और अभी हमने कुछ ज़्यादा ही बनाया है ताकि सब लोगों को इसका अच्छे से लाभ मिल सके। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। ठंड में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यानी कि औषधियाँ होती हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। आपको सर्दी से बचाती हैं, कमज़ोरी से आपको बचाती हैं, बहुत सारे लाभ आपको इनसे मिलते हैं। तो जल्दी से आप अपना ऑर्डर जल्दी से प्लेस कीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और अब हमने ले लिया है देसी गाय का घी और ये हमारी है पिस्टी। और अब देसी गाय के घी के अंदर हम पिस्टी का पाक करेंगे। पिस्टी का जितना अच्छे से पाक होगा उतनी उत्तम क्वालिटी का च्यवनप्राश बनता है। और जितना अच्छे से पाक होगा पिस्टी का देसी घी में, उतना लंबे समय तक च्यवनप्राश खराब नहीं होता।
और फिर इस तरीके से हम यहाँ पिस्टी को जब देसी घी में मिला देते हैं और बार बार पलटे से इसको चलाना पड़ता है, जिससे कि घी धीरे 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 पिस्टी के अंदर रचता रहे। थोड़ा सा और ऊपर दिखाओ। और अब आता है अंतिम चरण। जब च्यवनप्राश बनकर तैयार हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है, तब अंतिम चरण में ये प्रक्षेप द्रव्य इसमें मिलाए जाएंगे। तो 2 दिनों के बाद आखिरकार 2 दिन की मेहनत के बाद वो अंतिम समय आ चुका है कि जब हम च्यवनप्राश के अंदर प्रक्षेप द्रव्य मिला रहे हैं। तो अभी ये अंतिम प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। तो चलिए नितेश जी आइए। ये प्रक्षेप द्रव्य हैं, इनके अंदर जैसे कि पंचकोल के द्रव्य, चव्य, चित्रक, सौंठ, पिपली, पिपली मूल, और उसके बाद लाल चंदन, केसर, और आपके बहुत सारे द्रव्य हैं जैसे कि कमलगट्टा, त्रिकटु, त्रिफला, शतावर, मुसली, मुलट्ठी, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो हमने इन प्रक्षेप द्रव्यों में मिलाए हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रक्षेप द्रव्य मिलाए जाएंगे इस तरीके से। आखिरकार 2 दिनों की मेहनत के बाद हम इस चरण तक पहुँचे हैं। तो फाइनली हमारा च्यवनप्राश आज बनके तैयार हो जाएगा। जिन भी लोगों को च्यवनप्राश चाहिए वो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने हिस्से का च्यवनप्राश बुक करें। धन्यवाद।